अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 55। तू ही सबका दृष्टा है और सदा मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। अष्टावक्र जी अब अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। तू भी वही ब्रह्म है तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा का दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है, तू अपने को छोड़कर दूसरे का दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र जी कहते हैं तू ही सबका दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न हैं, परमात्मा व आत्मा भिन्न हैं, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग हैं। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी से उसके आदेशानुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है। उसका पूरा शासन है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। कुछ धर्म ऐसी ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्म जीव व प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। कुछ आत्मा व शिष्य को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से यह कहते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साथी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा है, वह यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त है, बंधन रहित है। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है, तो इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है। यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्त ही है। अतः आत्मा में आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसीलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्त की धारणा नहीं पाई जाती। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मार्बम तत्त्वमसि आदि, यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र जी अद्वैतवादी हैं, इसीलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं। ज्ञानी नहीं मानते। मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूप अमृत को पीकर सुखी हो। अब अष्टावक्र जी अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यही मैं हूँ की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ। करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी हो। उपरोक्त सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा था, समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ।
इसी स्फुरणा से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यही मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। इसी अहंकार से स्वचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीत का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। समस्त सृष्टि से आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबिल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है। वही भारतीय दर्शन भी शैतान को अहंकार कहता है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई यह प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तभी वह शांत एवं सुखी हो जाता है। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूप भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ तो मैं करता नहीं है। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है। इसे चाहे कितना ही भरो, यह खाली ही रहता है। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपनों को देवताओं के संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक भयंकर रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता नहीं है। देने वाला निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण बनती है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। परमात्मा ने अपना बहुमूल्य मनुष्य को दे दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज धर्म है। जिस दिन अहंकार गिर गया, उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य परमात्मा की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अष्टावक्र जी ने इस अहंकार को इसीलिए भयंकर काला सर्प कहा है। यह छोटा मोटा भी नहीं है, साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र जी केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते, बल्कि इलाज भी बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का मात्र उपाय यह है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूँ, यह शिष्य अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्त के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है।